नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल बाजार का फोकस कैसा रह सकता है। कल कौन-कौन सी चीजें होंगी जो बाजार के समय में ध्यान रखने वाली बात होंगी। इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। कुछ में रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, लिस्टिंग भी है और ग्लोबल चीजें जो है इवेंट है उस पे भी नजर रखना होगा और भी सारी चीजें डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो लास्ट सेशन में जो भारतीय बाजार था उसमें शुरुआत तो काफ़ी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद इसमें रिकवरी देखने को मिली और अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी में रही, सेंसेक्स में रही और निफ्टी 50 में भी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी आईटी जो था वो दबाव में ही बंद हुआ। तो कल देखना होगा कि कैसा ये रहेगा, क्योंकि निफ्टी आईटी के जो दिग्गज कंपनियां हैं विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, इनके रिजल्ट आ गए हैं तो इसका असर इनके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी देखने के लायक होगा। तो कल जो सबसे बड़ी बात होगी वो जो ईरान और इसराइल में तनाव देखने को मिल रहा है, कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, इस पे पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर की नज़र रहेगी। क्योंकि अगर कोई हरकत इसराइल या ईरान की तरफ से होती है तो जाहिर सी बात है हमारे बाज़ार पर प्रभाव पड़ेगा। यही स्थिति की वजह से हरकतों की खबरें देखने को मिली थी, हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। बाद में ईरान ने उसको डिनाई भी कर दिया था। खबर ये आई थी कि इसराइल ने ईरान पर एक मिसाइल हमला किया है, बाद में ईरान ने इसको डिनाई भी कर दिया था, लेकिन इसका असर हमारे बाज़ार पर देखने को मिला था। बाज़ार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी। जब ईरान ने डिक्लाइन किया यानी डिनाई किया तब उसमें तेज़ी देखने को मिली थी, बाज़ार में थोड़ी सुधार देखने को मिली थी। तो इस पे ग्लोबल इन्वेस्टर की नज़र रहेगी कि कैसा खबरें आती हैं, तो इस पे ध्यान रखें। इसके अलावा ऑयल की जो क्रूड ऑयल की प्राइस है उसमें भी आपको नज़र रखना होगा। इस पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। हालांकि लास्ट सेशन में जो ब्रेंच क्रूड फ्यूचर होता है वो 3.5% के गिरावट के साथ बंद हुआ था, यानी 87.29 डॉलर पर बैरल के हिसाब से इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी लास्ट हफ्ते में। हालांकि इसमें तेज़ी भी नज़र आई थी, $92 से ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो ये सारी चीज़ें होंगी जिस पे हमें नज़र रखना होगा। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर जो हैं उनकी नज़र जो एडवांस एस्टिमेट देखने को मिलेगा यूएस जीडीपी पर, इस पे भी नज़र उनकी रहेगी। वहाँ के फर्स्ट क्वार्टर के ये डेटा देखने को मिल सकता है जो 25 अप्रैल को रिलीज होगा, यूएस जीडीपी के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा। तो इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। पिछले साल के क्वार्टर 4 में जो यूएस जीडीपी का डेटा देखने को मिला था, यानी 2023 के क्वार्टर 4 में जो यूएस जीडीपी का डाटा देखने को मिला था ये 3.4% रहा था। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी। इसके अलावा इन्वेस्टर की ये भी नज़र रहेगी कि इकोनॉमिक डाटा जो पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई इस जो अप्रैल में आने वाली है इस पे भी नज़र रहेगी। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम जो देखने को मिलेगा यूएस में, वीकली जॉबलेस क्लेम, इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। तो ये चीज़ें भी हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा पे भी आपको नज़र रखना होगा। जापान की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई है डेटा, ये अप्रैल में आने वाली है, अप्रैल का, तो इस पे भी नज़र रहेगी लोगों की। जापान के साथ यूरोप की भी जो है इसमें पार्टिसिपेंट देखने को मिलेगा, यानी ये भी अपने आंकड़े जारी करेंगे, तो इस पे भी नज़र रखना होगा, इनके मार्केट पे भी नज़र रखना होगा। इसके अलावा जापान के जो सेंट्रल बैंक है उसका भी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रहा है कि वो जो इंटरेस्ट रेट हैं कुछ दिनों के लिए कम रखें। इसकी नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, ये 26 अप्रैल को होगी, तो इस पे भी हमें नज़र रखना होगा। कुछ डोमेस्टिक कारण जैसे होगा, जैसे कि हमारे देश में यानी इंडिया में एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई डेटा देखने को मिलेगा अप्रैल मंथ का, 23 अप्रैल को ये रिलीज होगा। तो
तो इस पे भी निवेशकों की नज़र रहेगी। अगर मार्च के इस आंकड़े की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जो था वो 59.1 रहा था और सर्विसेज की 61.2 देखने को मिला था, जबकि उसके पहले मंथ यानी फरवरी में जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई था वो 56.9 था और सर्विसेज का जो आंकड़ा देखने को मिला था ये 60.6% देखने को मिला था। तो ये बड़ी चीज़ें होंगी। इसके अलावा विप्रो, एचडीएफसी जैसे बड़े प्लेयर ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जारी किए हैं, तो इसको किस तरह से हमारा बाजार लेता है ये भी बड़ी बात होगी, ये भी देखना होगा। इसके अलावा मार्केट की वीकली एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी, तो ये भी चीज़ें मैटर करेंगी। कुछ कंपनियों के करीब 160 कंपनियों के क्वार्टर 4 के नतीजे देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें भी नज़र करेंगी। बड़ी कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री होगा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलटीआई माइंट्री, बजाज फाइनेंस, इंडसिंड बैंक, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी इंडिया, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई लाइफ और इंश्योरेंस कंपनी और श्रीराम फाइनेंस जैसी कुछ कंपनियां हैं। करीब 34 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में देखने को मिलती हैं, तो इनके क्वार्टर 4 के नतीजे जारी होंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर, कैसा रिजल्ट इनका आता है, तो ये चीज़ें बाजार पर निर्भर रहेगा। इसके अलावा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसीसी, आदित्य बिरला मनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज, एमसीएक्स इंडिया, टाटा एलेक्सी, इंडियन होटल्स, माइक्रोटेक डेवलपर्स, शेंजन इंटरनेशनल, साइंट एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, सीएसबी बैंक, एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, आरबीएल बैंक और यस बैंक जैसे कुछ दिग्गज अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेंगे, तो इन पे भी पूरी बाजार की नज़र रहेगी। कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे एजिस लॉजिस्टिक में है इंतरिम डिविडेंड है ₹1.25, इसकी एक्स डेट 22 अप्रैल है, तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। टिप्स इंडस्ट्री में बाईबैक है शेयरों का, ये इसकी एक्स डेट 22 अप्रैल है। और अनूप इंजीनियरिंग में बोनस इशू है 1:1 के रेशियो से, 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर में स्पेशल डिविडेंड है ₹118 का, 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। और एस्टर डीएम हेल्थ केयर में स्पेशल डिविडेंड, माफ़ कीजिएगा इसमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा है इस लिस्ट में। फोर्टिस मालार हॉस्पिटल लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है ₹40 पर शेयर के हिसाब से, 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड में राइट इशू देखने को मिलेगा, 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। सौभाग्य मार्केंटाइल में भी राइट इशू देखने को मिलेगा, 23 अप्रैल इसकी एक्स डेट है। और व्यू नाउ इंफ्राटेक लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड होगा 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी एक्स डेट भी 23 अप्रैल देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत बिजली में स्टॉक स्प्लिट रहेगा, ₹10 के फेस वैल्यू वाला स्टॉक जो होगा ₹5 के फेस वैल्यू पर स्प्लिट हो गया, यानी एक के बदले 2 शेयर मिलेंगे, तो इसकी एक्स डेट भी 24 अप्रैल रहेगी, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। इसके अलावा हो ट्रेड माकी इंडिया लिमिटेड में डिविडेंड देखने को मिलेगा ₹5 पर शेयर के हिसाब से, इसकी भी एक्स डेट 24 अप्रैल है। और बनास फाइनेंस में राइट इशू रहेगा, इसमें भी एक्स डेट 26 अप्रैल देखने को मिलेगी। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ में इंतरिम डिविडेंड है ₹17 पर शेयर के हिसाब से, तो इसकी एक्स डेट भी 26 अप्रैल रहेगी। तो इन शेयरों की वजह से भी हमारे बाज़ार पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। कुछ कंपनियों की डेब्यू होने वाली है, तो इस पे भी हमें नज़र रखना होगा, जैसे 649 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रहा है जेएनके इंडिया, इस दलाल स्टेट में अगले हफ्ते 23 अप्रैल को इसकी जो है ओपनिंग होगी इसके आईपीओ की, और ये क्लोज होगा 25 अप्रैल को। वहीं वोडाफोन आइडिया का एफपीओ जो 18,000 करोड़ का है वो रहेगा 22 अप्रैल तक खुला रहेगा, यानी 22 अप्रैल को ये बंद होगा। वारिया क्रिएशन की जो है आईपीओ की ओपनिंग होगी, सब्सक्रिप्शन उसकी 22 अप्रैल से, और
शिवम केमिकल्स, एम फोर्स ऑटोटेक की भी ओपनिंग देखने को मिलेगी 23 अप्रैल से, जो 25 अप्रैल तक इनकी सब्सक्रिप्शन रहेगी। फाल्कॉन कॉन्सेप्ट की आईपीओ भी रहेगी, जो 23 अप्रैल को ओपन होगा और 23 अप्रैल को ही बंद भी हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी 26 अप्रैल को BSE SME पर। ग्रीनटेक वेंचर की भी रहेगी लिस्टिंग BSE SME पर 23 अप्रैल को, तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें हमारे बाज़ार पर डिपेंड करेंगी। ग्रिल, स्प्लेंडर सर्विसेज और रामदेव बाबा सॉल्वेंट की भी देखने को मिलेगी लिस्टिंग NSE इमर्ज में 23 अप्रैल को। कुछ बातें अगर FII और DII की भी कर ली जाए तो अच्छी रहेगी। लास्ट हफ्ते जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने टोटल 11,887 करोड़ रुपए की हमारे बाज़ार से बिकवाली की है, यानी आउटफ्लो देखने को मिलेगा है। अगर इस मंथ की यानी अप्रैल में अब तक की आउटफ्लो की बात करें तो 22,229 करोड़ रुपए का FII ने बिकवाली की है। हालांकि इसको DII इसमें खरीदारी का उनका दौर जारी है। उन्होंने टोटल एक हफ्ते में 12,233 करोड़ रुपए की खरीदारी की है हमारे बाज़ार में, जबकि अप्रैल के मंथ में अब तक 21,259 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने को मिली है। तो इस तरह से देखें तो FII जो आउटफ्लो में लगातार बने हुए हैं, लेकिन उसे संभालने के लिए DII अपना झोंक दिया है, निवेश कर रहा है। तो इस चीज़ों पे भी नज़र रखना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।